कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइलें आपके यहाँ विज्ञान विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, हम जो पेपर कराने वाले इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे तो उनको आपको जरूर याद करना है। और साथ ही आपको अपने यहाँ पर तैयारी लगातार करते रहना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं वार्षिक 25-23-24 से आपका विज्ञान विषय का पेपर। ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। साथ ही जो आपका पेपर रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, संपूर्ण और तय सहित हम आपका यहाँ पेपर कराने वाले। तो पहले आपका यहाँ पर देख लीजिए, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो आपका यहाँ पर आता ठोस और बात आपका यहाँ पर द्रव, सात आ गैस और दात आ जल। तो जो आपके यहाँ पर दिए पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा ठोस। फिर आपका दूसरा आता टेकवर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो आपका यहाँ था एल्कोहल, बात आपका आयोडीन, साथ आपका यहाँ पर जल और दात उपयोग सभी। तो जो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको यहाँ पर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो आपका आता 2-8 है, बात 2-1-8 है, और सात 8 है 2-1 और दात 2-8-1। तो जिसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर 2-8-1। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आता एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो आपका आता कोशिका वृद्धि, बाता कोशिका विभाजन, और साता कोशिका परिवर्धन, और दाता कोशिका विभाजन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कोश का विकास दिया गया है। तो जो आपके यहाँ पर दिए एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो इसका आंसर आपका द रहेगा कोश का विभाजन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 5 माह तक मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। तो आपका यहाँ पर आता घनाकार एपिथेलियम, और बात आपका यहाँ पर एडिपोज ऊतक, और साथ आपका अस्थि दात उपास्थि। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा एडिपोज ऊतक। फिर आप यहाँ पर 6 माह आता है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गति से किसका वेग अधिक हुआ। तो इसका आंसर रहेगा बा हल्की वस्तु का। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो हमने संपूर्ण और तय करा दिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले एक आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहेगा, फिर आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा एल्कोहल। और जो आपका तीसरा आता है, तीसरे करेक्ट आंसर आपका डी रहने वाला 2-8-1 है। फिर जो तीसरा आता है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी है सेल डिवीजन। और जब 5 माह आता 5वें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो 5वें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। ठीक है, जो आपका 6 माह आता है तो 6वें का आपका करेक्ट आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान पूरी देखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, शुष्क बर्फ। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा, कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों पर फैलना डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों पर फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, टिंडल प्रभाव। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहु परमाणुक आयन कहलाता है। ठीक है, बहु परमाणुक आयन ये आपके यहाँ पर आंसर है। ठीक है, बहु परमाणुक आयन कहलाता है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर दिया था, आपके यहाँ पर तीसरा सही विकल्प को करा दिया, यानी तीसरा रिक्त स्थान करा दिया। चौथा आता है डॉट डॉट एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर है समस्थानिक। तो ये समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 5 माह आता फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डोडो कहते हैं। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, परिवहन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, परिवहन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 6 माह आता ध्वनि संचरण के लिए डोडो की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला आपका 6वें का। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। आपको पहला यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब आती है आपकी सही जोड़ी आती है 6 नंबर की स्तंभ अवयव में दी। तो पहली आपके यहाँ पर आती है, ठीक है, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी दूसरी संवेग का मात्रक आपका रहने वाला है
किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। जो तीसरा था भार का ऐसे मात्रक, तो इसको आपको किलोग्राम से मैच करना है। और चौथा आता हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसको पृथ्वी पर बांधे रखने वाला इसको चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल से मैच करना है। जो पाँचवा था गुरुत्वीय बल का मान, तो इसको मैच करना है पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। जो छठवीं यदि शक्ति का ऐसे मात्रक, तो इसको आपको वाट से मैच करना है। ठीक है, तो फाइनली आपकी यहाँ पे सही जोड़ी मैच करा दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी हैं वो आपके यहाँ पर मैच हो जाती हैं। तो आप अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से मैच आपको कर लेना है। फिर आते हैं 77 के चरण के लिए 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है रक्त एवं प्लाज्मा संवाहिनी संयोजन ऊतक है, तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहने वाला। फिर दूसरा आता है निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, तो दूसरा आपका 7 रहेगा। फिर तीसरा आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चल कहते हैं, तो ये 7 रहने वाला। फिर आपका चौथा आता है संवेग परिवर्तन की दर बल की अनुपाती होती है, तो ये भी 7 रहेगा। और पाँचवा आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो ये भी 7 रहने वाला है। जो 6वां तक क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये आपका 7 रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल रहते हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो 6वां आपका 7 हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपको 7 करा दिए। पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा 7 रहने वाला, तीसरा भी 7, चौथा भी 7, पाँचवा भी 7 रहेगा और 6वां 7 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब प्रश्न 5 आता है, इस दबाव में उत्तर लिखिए। तो पहला था 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या मान होता है, तो इसका आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस मान होता है 27 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका दूसरा था 1 ग्राम हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो इसका आंसर है 3.01 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, 3.01 गुणा 10 की घात 23। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण नाभिक के द्वारा होता है। ठीक है, नाभिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, नाभिक। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो इसका आंसर आपका जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका था 5वां हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 0.1 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड इसका आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है 6वां कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है 6वें का। तो इस तरह से आपका एक से दबा के मतलब करा दिए। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख ली। पहला आपका था, दूसरा, तीसरा आता, चौथा, पाँचवा, 6वां। ठीक है, अब प्रश्न 6 आता गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, अथवा था वापसी करने की उत्तमा से आप क्या समझते हैं। और साथ ही ये स्टूडेंट जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, आपको सभी आंसर इसी वीडियो में कराए जाएंगे। उससे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आंसर बताए जाएंगे। ठीक, क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं, अथवा था बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर आपका धातु और धातु में 2 अंतर लिखना है, अथवा था अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर याद करना अच्छे से, और साथ ही वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे। आपका 9वां तक कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, अथवा तक कैथोड किरणों की कोई विशेषताएं लिखिए। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के आपको 2 काल लिखना है, अथवा आता कोशिका को जीवन की सकारात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता रक्त के आपका यहाँ पर 2 काल लिखना, अथवा था ठीक है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ लिखिए। फिर आपका था जाइलम फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना, अथवा था पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या अंतर है। फिर आपके यहाँ पर 13वां था त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र या मात्रक लिखिए, अथवा था एक समान व समान गति को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां था जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, और इसका अथवा था संवेग संरचना का नियम लिखिए। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन आता है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुँचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या ज्ञात कीजिए। इसका अथवा था एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा था ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय या किन कारकों पर निर्भर करती है। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन था जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल को प्रभावित करते हैं। इसका अथवा था अनाज, दाल, फलदार सब्जियाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। फिर आपका 18वां था लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, और इसका अथवा था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। फिर आपको 19वां था हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए, अथवा था रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सही समझाइए। फिर 20वां था सुनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए, अथवा था अनुरण
क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। 21 मात्रा पादप कोष का जंतु कोष का में अंतर लिखना। कोई 4 अथवा कोष का वजन क्या है, कितने प्रकार होता है, समझाइए। 22 मात्रा पादप कोष और जंतु कोष का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना आपको। ठीक है, फिर आपका इसका अर्थ होता है न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। फिर 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली हमने आपका पेपर करा दिया और जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय बाय।